दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1720 के दशक में, जब मराठा साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। पेशवा बाजीराव की वीरता की गूंज पूरे हिंदुस्तान में थी और उसी वीर का बेटा, जिसे बचपन से ही राजनीति, कूटनीति और युद्ध की बारीकियां सीख ली थी, बालाजी बाजीराव, जिसे हम नाना साहेब के नाम से जानते हैं। पिता के निधन के बाद मात्र 19 साल की उम्र में नाना साहेब ने पेशवा की जिम्मेदारी संभाली। युवा नाना साहेब की एक खासियत थी, वे लड़ाई नहीं बढ़ाते, वे राज्य बढ़ाते थे। उनके दौर में मराठा साम्राज्य दक्षिण से लेकर पेशावर तक फैल गया। यस, पेशावर। इतिहास में पहली बार मराठों का झंडा अफगान सीमा तक पहुंचा। नाना साहेब तलवार कम निकालते थे, पर फैसले ऐसे लेते थे कि पूरी दिल्ली हिल जाती। राजनय, राजनीति, टैक्स सिस्टम, उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक सैन्य ताकत से प्रशासनिक सुपर पावर में बदला। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक दर्द होता है। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें अफगान की सेना को लीड किए अहमद शाह अब्दाली ने और मराठा को लीड किया सदाशिवराव भाऊ ने। मराठा हार गए और नाना साहब टूट गए। कहते हैं इसी सदमे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। पर सच ये है, अगर मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी ताकत बना, तो उसकी नींव, उसकी संरचना, उसका पूरा सिस्टम बालाजी बाजीराव ने ही तैयार किया था। शांत स्वभाव, तेज दिमाग और इतिहास के सबसे अंडररेटेड जीनियस, ये थे बाला